सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 60 को आज हम पढ़ेंगे। 59 क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सभी कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। उस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को क्रम से पढ़ सकते हैं। ये सभी के लिए निःशुल्क है। कोई भी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, एक दीर्घ संधि पढ़ाई थी मैंने आपको, और कुछ आपको रूप भी याद कराए थे। मधु शब्द के मैंने आपको रूप याद कराए थे, ठीक है, और वधु शब्द के भी रूप याद कराए थे। और एक मैंने ये आपको छोटा सा एक संस्कृत का अभ्यास पढ़ाया था, संस्कृत का ये अभ्यास पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि आप इसकी हिंदी लिखिएगा। संस्कृत की हिंदी मैंने एक बार बता दी थी, फिर भी आप फिर उसके बाद में स्वयं कितना आप पढ़ करके समझते हैं, इसको परखने के लिए, परीक्षण करने के लिए आप हिंदी लिखिएगा और फेसबुक में शेयर कीजिएगा। चलिएगा, ये आपने किया होगा, ये फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा और हम वहां पर आपको जो भी आप शेयर करेंगे उसको अप्रूव करेंगे। आज मित्रों हम सबसे पहले आपको कुछ संधि पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आगे की कक्षा में चलते हैं, ठीक है। चलिएगा, लिखिएगा, कॉपी को तैयार कीजिएगा, पेन उठाइएगा, हाथ में तैयार हो जाइएगा। नियम 64, पूर्व रूप संधि। ये पूर्व रूप संधि है, इसको हम समझते हैं क्या है पूर्व रूप संधि। लिखिएगा इसकी परिभाषा। जब किसी पद के अंत में ए अथवा ओ के बाद आ आता है तो आ को पूर्व रूप कोष्ठक में लिखिएगा ए प्लस आ बराबर ए तथा ओ प्लस आ बराबर ओ। कोष्ठक बंद कर दीजिएगा। फिर ए या ओ
हो जाता है। तथा अ के हटने की सूचना देने के लिए ये अवग्रह बोलते हैं। एस जैसा चिन्ह होता है, एस जैसा का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझिएगा। ये संधि होती है कि जब किसी पद के अर्थात कोई पूरा शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाने वाला कोई पूरा शब्द रूप, ठीक है, पूरा विभक्ति सहित वचन सहित वाला कोई शब्द अथवा कोई क्रियापद, जैसे पठति भवति सेव सेवते आदि, ठीक है, ये माने पूरा शब्द कह रहे हैं। पद माने पद का अर्थ होता है पूरा एक संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाने योग्य शब्द। तो कहते हैं जब कोई किसी पद माने शब्द के अंत में माने शब्द का अंतिम वर्ण में ए माने ए अथवा ओ आ जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में कोई दूसरा शब्द आ रहा है, उस दूसरे शब्द का जो प्रारंभ का फर्स्ट जो लेटर है, प्रथम अक्षर है, वो क्या होना चाहिए? अ, ह्रस्व अ। तो क्या हो जाता है, यदि ए के बाद में आ जाएगा तो इन दोनों के स्थान में ए हो जाएगा, ठीक है। अ को पर रूप हो जाता है, ठीक है, पूर्व रूप हो जाता, पर रूप ने पूर्व रूप, तो पूर्व रूप माने पूर्व जैसा जैसा हो जाता है, अथवा इसके बाद आएगा तो दोनों के स्थान में ऐसा हो जाएगा। वही कहा यहां पर, जैसे मैं दिखाया ए प्लस अ बराबर ए हो जाएगा, ओ प्लस अ बराबर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ए या ओ हो जाता है। ये अ हटा है क्योंकि ए तो अब भी दिख रहा है, ओ तो अब भी दिख रहा है, परंतु ये ए अ हट गया है। इसकी सूचना देने के लिए कि यहां पर अ था, अ हट गया है, उस बात को बताने के लिए ऐसा अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं, एस जैसा अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको। ये ऐसा चिन्ह आपको दिखाई देगा संस्कृत भाषा में तो वो अवग्रह चिन्ह है, इसको एस जैसा। ये यही बताता है कि यहां पर अ था, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, इसका कोई उच्चारण नहीं है, ये केवल चिन्ह मात्र है। जैसे विराम होता है, विराम का कोई उच्चारण तो नहीं होता, विराम का कोई उच्चारण, चिन्ह है ये, ऐसा ही चिन्ह है ये। अब देखिएगा, आप समझिएगा उदाहरण में। उदाहरण मैंने आपको दिया हरे प्लस अब। ये हरे शब्द क्या है? संबोधन का एक वचन का शब्द है, ठीक है, पद है ये। क्या संबोधन? हरि शब्द का संबोधन का एक वचन का शब्द है, हे हरे। तो हरे, ये हरे ए अंत में आ गया, और अब ये क्या है? अब धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो यहां पर ये आदि में आ गया, तो अब इस ए के बाद ये आ गया तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, माने दोनों के स्थान पर ऐसा ही हो जाएगा, हा रे व। ध्यान दे, क्या? हा रे व, और अ हटाए यहां से, इसको बताने के लिए अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं यहां पर एस जैसा।
परंतु इसका उच्चारण नहीं होगा। इसका उच्चारण अब क्या होगा, हारेव, क्योंकि आ की संधि हो गई, आ हट गया। ठीक है, इसी प्रकार से विष्णु आवा, विष्णु, विष्णु ये भी संबोधन का एक वचन का रूप है विष्णु का, और अब है ही तो विष्णु व रामे प्लस अस्मिन। देखिएगा, रामे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, शब्द के अंत में है ये, आगे अस्मिन आ रहा है आदि में, तो क्या हो जाएगा रामेस्मिन, ये अवग्रह चिन्ह लग गया। क्या होगा रामेस्मिन, इसमें अ का उच्चारण नहीं करना है आपको, यहां पर रामेस्मिन ऐसा बोलना है। इसी प्रकार से रामो आवादात, तो रामो वादात, तो रामो ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में कोई एक दूसरी संधि हुई है, तो उस संधि को करे राम था तो रामो हो गया। ठीक है, तो ये पूरा शब्द तो है ही, आखिर शब्द के अंत में ओ है, तो और ये आ रहा है, तो रामो वदत माने ओ, और आ को क्या हो गया, ओ हो गया, और अवग्रह चिन्ह लगा दिया। सरल संधि है, परंतु इस संधि का प्रयोग बहुत होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये चिन्ह क्या है, अवग्रह, इसका उच्चारण नहीं होता है। ये चिन्ह है केवल बताने के लिए कि यहां पर अ की संधि हुई है, आ हट गया है, बस इतनी सूचना देने के लिए इसको लगाया जाता। चलिए, अब है आपकी संधि, स्वर संधि आपकी समाप्त हो गई। क्या, स्वर संधि आपकी समाप्त हो गई। अब हमारी संधि आती है व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, अब व्यंजन संधि अब पढ़ते हैं। व्यंजन संधियां जितनी आवश्यक हैं प्राथमिक स्तर के लिए, उतनी सभी पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, चलिए, व्यंजन संधि लिखिएगा। नियम 65, च्युत्व संधि, च्युत्व संधि, लिखिएगा। सकार कामा तवर्ग, कोष्ठक में लिखिएगा त था दा धा ना, ये हलंत है। ठीक है, तवर्ग, तवर्ग में क्या आता है, ता था दा धा ना, 5 वर्ण आते हैं। ये आगे या पीछे शकार कामा चवर्ग, कोष्ठक में लिखिएगा चवर्ग अर्थात चा छा जा झा ञा, के होने पर सकार को शकार तथा तवर्ग कोष्ठक में लिख लीजिएगा। तवर्ग माने ता था दा धा ना, को क्रमशः च वर्ग,
पृथक में लिख लीजिएगा, चा छा जा झा न्या हो जाता है। जैसे चलिएगा, आप समझिएगा इसको, बहुत प्रसिद्ध संधि है, बहुत प्रसिद्ध संधि, ध्यान देंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सकार माने सा, क्या है, सा, ठीक है। और तवर्ग, तवर्ग माने ता था दा धा ना, माने सकार अथवा ये ता था दा धा ना, इनमें से कोई वर्ण हो, इन वर्णों के आगे माने इधर अथवा पीछे माने बाद में, ठीक है। ये वर्ण कहीं शब्द में प्रयोग हो रहे होंगे और इनके आगे अथवा पीछे शकार आ जाए अथवा च वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, चा छा जा झा में से कोई आ जाए आगे पीछे, तो क्या हो जाता है, इस सकार को शकार हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, सकार को शकार हो जाता है। और तवर्ग, तवर्ग के जो अक्षर है त थ द ध न है, इनको क्रमशः माने ता को च हो जाएगा, था को छ हो जाएगा, द को ज हो जाएगा, धा को झ हो जाएगा, ना को य हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही संधि है। यहां पर हम थोड़े मात्र उदाहरण देखेंगे, उदाहरण तो आपको बहुत सारे पढ़ते समय मिलेंगे, पर संधि को समझ लेना है, ठीक है। फिर एक बार बताता हूं, साकार माने सा अथवा ता था दा धा ना, इनमें से कोई वर्ण शब्द के अंदर है, उस शब्द के अंदर पड़े हुए इन वर्णों के आगे अथवा पीछे इनमें से कोई वर्ण आ जाता है, कोई भी वर्ण आ जाता है, शा आ जाए, चा आ जाए, ता आ जाए आपस में, तो क्या हो जाएगा, सकार को तो शकार हो जाएगा, माने दंत सकार को तालब्य शकार हो जाएगा। और तवर्ग को क्रमशः माने ता था दा दाना को चा छा जा झा न्या क्रमशः हो जाएगा। बस इतनी सी संधि है, सरल है, ठीक है। आइएगा कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। उदाहरण, रामस प्लस शेते। अब देखिएगा, ये सा है, सा, ये जरूरी नहीं है कि शब्द के अंत में हो या बीच में हो, कहीं पर भी हो, इसका कोई नियम नहीं है। जैसे पहले वाली संधि में हमने कहा था अंत में होना चाहिए ए अथवा ओ, ऐसा यहां पर नहीं, यहां पर कहीं पर भी हो, शब्द के अंत में, बीच में, आदि में, कहीं पर भी। कहते हैं रामस प्लस शेते। अब देखिएगा, ये सा है, सा के बाद में यहां पर शा आ गया, तो इस शा के आने पर क्या है, इस सा को क्या हो गया, श हो जाएगा, तो रामश्येते हो गया आपका, रामश्येते। इसी प्रकार से रामस चिनोती, तो यहां पर क्या हुआ, सा है, ये इधर चा आ गया, तो रामश्चिनोती, स को क्या हो गया, तालब्य शकार हो गया, तालब्य शकार हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही सत प्लस चित, तो ये ता है, इधर च वर्ग चा आ गया, तो इस त को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, सचित, ठीक है। एतत् जलम, तो ये ता है, इधर जाए, इसको क्या हो जाएगा, ये वास्तव में यहां द है, ये एतत् को एतद हो जाता है, अब द कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एतद जलम, तो अब यहां द को क्या जा आ गया इधर, तो द को जा हो जाएगा, तीसरे को तीसरा हो जाएगा, तो एक जलम। इसी प्रकार से सारंगिन प्लस जय, तो सारंगी, ये सारंगी जया, इस न को क्या हो गया, ज के योग में पांचवा यह हो गया।
इसी प्रकार से और भी बाकी के जो वर्ण हैं उनका भी। यहां पर आप ये देखें, ये च इधर भी आ जाता, ये ता इधर आ जाता और च इधर आ जाता तो भी हो जाता। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक तरीके के आपको उदाहरण, जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिएगा। अब आप जब साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अभ्यास करेंगे, तभी अच्छी प्रकार से स्मरण रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अभी तो आपको समझना है बस, ये संधि है। अब इसका अभ्यास कहाँ होगा? साहित्य में, लेखन में होगा। आपको पुस्तकों को पढ़ते समय आप ध्यान देंगे, वहां पर आपको दिखेगा अच्छा ये संधि हो गई है। चलिएगा, ये वही चित्त संधि। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसको हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यहां पर मैंने व्यंजन संधि लिखा है, कुछ कोई आपको हल संधि भी कह सकता है। हल संधि ही, हल संधि भी कह सकता है। तो दोनों एक ही बात है। व्यंजन कहिएगा चाहे हल कहिएगा, स्वर कहिएगा चाहे अच कहिएगा, एक ही बात है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चाहे आप बेशक प्राथमिक स्तर के अभी पाठक हैं, परंतु अच और स्वर पर्यायवाची शब्द है, हल और व्यंजन पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए। ये तो मित्रों आपकी मैंने संधि करा दी। आज आगे कक्षाओं में और संधि जो भी बची हुई है आगे कराएंगे। ठीक है, अच्छी प्रकार से स्मरण कर लीजिएगा। और आज मैं थोड़ा सा आपको और नई चीज की तरफ ले जा रहा हूं, जो नई नई चीजें तो लानी पड़ेंगी आपके लिए। ठीक है, आज हमने क्या है, अभी तक आपको धातुओं के रूप बताए थे। ठीक है, मैंने आपको अभी कुछ धातुओं के, जैसे पठ धातु का रूप बताया था। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठावा। 5 लकारों में मैंने आपको रूप बता दिए हैं। लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में, और विधिलिंग लकार में, और लिट लकार में। ठीक है, 5 के इसमें कराने हैं प्राथमिक में। अब ये क्या है देखिएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था परस्मयी पदी। जो हमने अभी तक जो रूप याद किए हैं वो परस्मयी पदी धातुओं के रूप याद किए हैं, अर्थात परस्मयी पद रूप याद किए हैं। एक रूप और होता है, उनको भी हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, काफी दिनों तक हम परस्मयी पद का चलते आए। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको जो भी अभी तक ये धातुएं दिखाई थी, ये आपको मैंने धातुएं लिखा दी है सारी पहले ही। वो ही धातुएं ये खाद, वद, गम, भ्रम, रक्षा, लिखा, पा, कथा, पिब, ये कथा या निवेदा, ये सारी धातु मैंने आपको लिखाई थी। ठीक है, पठ भी इसी में मान लीजिएगा। ठीक है, ये यहां तक मैंने 22 धातु आपको लिखाई थी। क्या? 22 धातु। और पठ भी आपको लिखाई दी एक तरह से, पठमा ने पढ़ना, तो 23 हो गई आपकी। इसी, ये सारी धातु कैसी हैं? परस्मयी पदी। इनके रूप चलते हैं पठती के समान। ठीक है, एक दूसरे प्रकार की धातुएं और होती हैं, आत्मने पदी, जिनके रूप कैसे चलते हैं? आत्मने पद में चलते हैं। वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आइएगा, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, अभी बताऊंगा। ठीक है, आइए नियम लिखिएगा 66। 66वां नियम लिखिएगा। धातुओं के रूप 2 प्रकार से चलते हैं। धातुओं के रूप 2 प्रकार से चलते हैं। नंबर 1 परस्मयी पदम, नंबर 2 आत्मने पदम। ठीक है, परस्मयी पद में तो हमने आपको बताया कि हमने आज तक जो आपको रूप धातुओं के रूप बताए वो सारे परस्मयी पद थे। ठीक है, जो भी धातु हमने 22-23 धातुओं के रूप आपको बनाना सिखाए हैं वो सारे कैसे थे? परस्मयी पद। अब आरंभ हो रहा है आपका आत्मने पदम का। आत्मने पद की धातुएं भी बहुत सारी हैं। ठीक है, जितनी परस्मयी पदी है उतनी आत्मने पदी है, पर अलग हैं वो। आइएगा, ये मैंने आपको मोटा मोटा समझाया था,
कि परस्मैपदी पदम में जैसे पठती है, भवती है, खादती है, ये परस्मैपदी धातु है। इनका ये रूप कैसा है? परस्मैपदी पदम। ठीक है, धातु परस्मैपदी बोलते हैं और रूप उनका परस्मैपदी पदम बोलते हैं, परस्मैपदी पद। ठीक है, ऐसे आत्मनेपद रूपों वाली धातु को क्या बोलते हैं? आत्मनेपदी। और उनके जो रूप होते हैं उनको बोलते हैं आत्मनेपद रूप। ठीक है, आइएगा अब आत्मनेपद का हम सीखेंगे। मैं देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं केवल शो पीस में, जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते आज आपको सिखाऊंगा। ए धते, ए देते, ए धनते। ठीक है, ये अब आत्मनेपद के हमें 5 लकार में आत्मनेपद धातुओं के रूप भी आपको सिखाने हैं, तभी आप संस्कृत में लिख पाएंगे कुछ, तभी आप पढ़ करके समझ पाएंगे। परस्मैपदी अकेली धातुओं से काम नहीं चलता है, दोनों प्रकार की धातुओं के रूप याद करने होते हैं। ठीक है, चलिएगा तो अब हम आज आत्मनेपद का रूप आपको पहले लट लकार का बताएंगे, फिर लोट का बताएंगे, फिर लंग का बताएंगे, फिर विधिलिंग का बताएंगे, फिर लिट का बता देंगे। ऐसे 5 लकारों का धीरे धीरे आगे कक्षा में हो जाएगा आपका। ठीक है, और धातुओं को भी लिखाते जाएंगे साथ साथ। आइएगा पहले, सबसे पहले ये लिखिएगा आप, सेव धातु लिखिएगा, लिखिए, नोट कीजिएगा। सेव, सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व। ठीक है, किसी की सेवा आदि करना अथवा नौकरी आदि करना, वो भी सेवा होती है। ये कैसा है? आत्मनेपदम, माने ये आत्मनेपदम रूप होते हैं इसके। और ये कोई कहे धातु कैसी है तो आप कहेंगे आत्मनेपदी। धातु बोलेंगे तो आत्मनेपदी बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए, आत्मनेपदम और आत्मनेपदी, नहीं तो आप कंफ्यूज रहे कि आत्मनेपद क्या है, आत्मनेपदी क्या है, परस्मैपद क्या है, परस्मैपदी क्या है। तो आत्मनेपदी धातु और आत्मनेपदी धातु के रूप आत्मनेपदम। ठीक है, चलिएगा। लट लकार, लट लिखिएगा, वर्तमान काल में होता है, वही लकार है, वही अर्थ है। ठीक है, चलिए लिखिएगा जल्दी से। ये है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये आपका यहां पर ये बहुवचन है। ठीक है, लिख लीजिएगा बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। ठीक है, ये एक वचन के, द्विवचन के, बहुवचन के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, लिखिएगा। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ठीक है जी, ये याद करना पड़ेगा आपको एक धातु का रूप, फिर तो आगे अन्य धातुओं का जो आत्मनेपदी धातुओं का रूप बनाना सिखा देंगे आपको संक्षिप्त प्रत्यय, फिर कोई परेशानी नहीं है। और सेव धातु का रूप तो याद करना पड़ेगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, आइएगा मेरे साथ बोल दीजिएगा 3 बार। सेवते, सेवेते,
सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। याद हो गया जी? और क्या चाहिए आप? हो गया याद आपको? चलिए कोई बात नहीं, बाद में आराम से कीजिएगा, यहाँ ये बहुवचन लिखते लिए, ठीक है। अब क्या है मित्रों, इसी प्रकार की आपको 50 धातु आत्मनेपदी हम आपको लिखाएंगे आगे चल के, ठीक है, जिनका अधिक प्रयोग होता है। उन सभी का रूप आपको बनाना भी सीखना होगा, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने आपको यहां पर पट धातु के रूप बनाने के लिए आपको संक्षिप्त प्रत्यय मैंने लिखाए थे, आपको ये लिखाए थे संक्षिप्त प्रत्यय, अति, अता, अंति, असि, अथा, अथा, आमी, आवा, आमा, ऐसे ही संक्षिप्त प्रत्यय इसके लिए भी लिखा दे रहे हैं। चलिए तैयार हो जाइएगा। ये लिखिएगा संक्षिप्त प्रत्यय। संक्षिप्त प्रत्यय वही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। लिखिएगा आते, एते, अन्ते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। बिल्कुल सरल है आपका, बस ये संक्षिप्त प्रत्यय ध्यान कर लीजिएगा। जो भी आत्मनेपदी धातु होंगे उसमें ये आपको लट लकार के रूप बनाने के लिए झट से बन जाएंगे। लट लकार का है, ध्यान देंगे, क्या है ये? लट लकार का है। ये सब में मत जोड़िएगा, केवल लट लकार का है ये, ठीक है। चलिएगा, ये आपने लिख लिया। अब मैं आपको कुछ आत्मनेपदी धातुओं को लिखा रहा हूं पहले, फिर उनके आपको रूप भी लिखने लट लकार के। ये गृह कार्य होगा आपका, ठीक है। धातुओं को लिखिएगा। आत्मनेपदी धातुएं एक अलग से पेज बना लीजिएगा आत्मनेपदी धातुओं का। पहले जो परस्मैपदी है उनके लिए अलग पेज बनाया हुआ है, 2-3 पेज छोड़ करके अलग से आत्मनेपदी धातुओं के लिए भी पेज बना लीजिएगा। लिखिएगा, एक तो मैंने आपको लिखाई दी है। नंबर 1 सेव माने सेवा करना, ठीक है। ये लट लकार में सेवते बनेगा, जो मैंने आपको आज बनाया है, ठीक है। वो याद करना है आपको पहले। तो सेव माने सेवा करना। दूसरी धातु है भाष। कौन सी है? भाष, मूर्धन्य शकारांत है। इसका अर्थ है बोलना। एक वद धातु भी बताई थी बोलना अर्थ में, कहने अर्थ में। वद वो परस्मैपदी थी, ये उसी अर्थ को कहने वाली भाष। इसका बहुत प्रयोग होता है। तो भाष माने बोलना। इसका रूप आपको बनाना है, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके अभी मैं बता दूंगा। और इसका लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन का मैं रूप लिख दिया भासते, ठीक है। भासते, भासेते, भासन्ते, भाससे, भासेथे, भासद्वे, भासे, भासावहे, भासामहे। तीसरी धातु लिखिएगा साहा। ये सभी हलंत हैं, ध्यान देंगे। साह, साह का अर्थ है सहन करना। क्या? सहन करना।
तो इसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना दिया मैंने सहते। चौथी धातु लिखिएगा याच। याच माने मांगना। क्या है? याच माने मांगना। याचते बनेगा इसका, याचते याचेते आदि। ठीक है। पांचवी धातु लिखिएगा क्षम। क्षम का अर्थ होता है क्षमा करना, टू फॉरगिव। कोई गलती हो जाती है किसी से तो उसको क्षमा कर देते हैं, भाई ठीक है आगे से मत करना, छोड़ देते हैं। तो इसका भी क्षमते आदि चलेगा। अब क्या करना है आपको, इन पांचों धातुओं के, माने एक के तो लिखाई दिए मैंने आपको, बाकी के चार धातुओं के रूप आपको संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके बनाने हैं। मैं आपको एक के बता देता हूं, भाष के। ठीक है, यहां पर आप बना सकते हैं आराम से। भाष ये ऐसी है, अब इसमें जोड़ते जाइएगा प्रत्यय। भासते, भाषेते, भाषन्ते, भाषसे, भाषेथे, भाषध्वे, भाषे, भाषसावहे, भाषामहे। ठीक है। वह बोलता है, अथवा वे दो बोलते हैं, अथवा वे सब बोलते हैं, अथवा वह तुम बोलते हो, अथवा तुम दोनों बोलते हो, अथवा तुम सब बोलते हो। मैं बोलता हूं, हम दोनों बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। इसके रूप ऐसे बताया, अर्थ ऐसा बता दिया मैंने। ठीक है। चलिएगा, अब आपको ये मैंने गृह कार्य दे दिया, ये रूप बनाने आपको और शेयर करना फेसबुक में। आइएगा, अब मैं आपको इन्हीं धातुओं से संबंधित कुछ वाक्य बनाने के लिए दे रहा हूं। लिखिएगा वाक्यों को और फिर वाक्य बनाइएगा, अनुवाद। ठीक है। चलिए, संस्कृत बनाओ। नंबर 1, मैं आचार्य की सेवा करता हूं। क्या? ध्यान दीजिएगा, आपका वाक्य शुद्ध बनना चाहिए, अशुद्ध नहीं बनना चाहिए। यहां की आ जाए कोई मतलब नहीं है, की का समय ऐसा मत अर्थ लगा लीजिए, षष्ठी लगा मत दीजिएगा। ठीक है। मैं आचार्य की सेवा करता हूं। आपको सबसे पहले देखना है कि क्रिया क्या है, ये कर्ता क्या है, ये, और क्रिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, आचार्य जी को किया जा रहा है आचार्य जी की सेवा। तो आचार्य जी क्या हो गए, कर्म हो गए। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है बोलो, द्वितीया। षष्ठी मत लगा दीजिएगा, पहले ही मैंने आपको सावधान कर दिया है। ठीक है। चलिएगा, दूसरा लिखिएगा, तुम सब वृद्धों की सेवा करते हो। तुम सब। ठीक है, ये ऐसा सब वृद्ध नहीं, तुम सब लोग वृद्धों माने बूढ़ों की सेवा करते हो। नंबर 3 वाक्य लिखिएगा, हम सब सत्य ही बोलते हैं। नंबर 4 लिखिएगा, योगी कष्टों को सहन करता है। नंबर 5 लिखिएगा, आचार्य जी शिष्य को क्षमा करते हैं।
नंबर 6 अंतिम वाक्य, भिक्षुक भिक्षा को मांगता है। भिखारी माने भिक्षुक माने भिक्षुक। भिक्षुक शब्द क्या है? ये संस्कृत का ही शब्द है। भिक्षा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। ठीक है, तो भिक्षुक भिक्षा को मांगता है। तो ये मित्रों आज आपकी कक्षा हुई। आप देखेंगे आपको लग रहा है कि हाँ जी ये तो बहुत सिस्टमैटिक कक्षा चल रही है। अभी आपको इस त्रैमासिक कोर्स के अंदर काफी चीजें और बतानी है। ठीक है, काफी परिश्रम किया जा रहा है इस कोर्स को तैयार करने के लिए। तो कहीं पर आपको एक पुस्तक के अंदर ये इस प्रकार से नहीं चीजें मिलेंगी। तो ये हमने बोलती हुई पुस्तक आपके लिए तैयार कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है मित्रों के इस कोर्स से करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे बैठे प्राथमिक स्तर की बेसिक जो सामान्य संस्कृत है उसको सीख जाए। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। कक्षा 61 में मिलते हैं। गृह कार्य को कीजिएगा। मिलान अगली कक्षा में कराएंगे इसका। ठीक है, और रूपों को बना करके, धातु रूपों को बना करके फेसबुक में शेयर कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।